सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता और किसी व्यक्ति द्वारा कही गई एक बात, कोई एक लाइन या एक वीडियो अब सिर्फ एक विचार नहीं रह जाते, बल्कि वो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले औजार बन जाते हैं। आज की पीढ़ी एक ऐसे दौर में खड़ी है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रहित के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगल आइज बाय एडवोकेट मुक्ता रश्मि। आज हम चर्चा करेंगे उस केस की जिसने हर दिशा में एक बहस छेड़ दी है, नेहा राठौर केस। सोशल मीडिया से उभरे इस चेहरे पर लोगों की भावनाएं उफान पर हैं। लोग उनकी नागरिकता पर प्रश्न करने लगे हैं। देखिए क्या क्या कहा लोगों ने और क्या इस लेडी एडवोकेट ने क्या तर्क दिया है। अभी देश में भी बाबा होने वाला है जल्दी। है उनकी नागरिकता भी भंग कर देनी चाहिए, उनको बिल्कुल आइडेंटिटी लेस कर देना चाहिए, तभी जा करके ये रुकेगा। कोर्ट को थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इनको मैटर ऑफ ट्रायल भी नहीं करना चाहिए, इनको सीधा अरेस्ट करके और इनको सजा सुना देनी चाहिए। तो यहाँ पे तो हर चीज सामने प्रत्यक्ष ही है ना। आपको किसने ठेका दे दिया है देश का अपमान करने का? देश के बारे में बोल दिया। आप कहीं दूसरे देश के अगर नागरिक हैं, उस देश के बारे में आप टिप्पणी कीजिए, आपको सड़क पर ही टांग करके आपको मौत दे दी जाएगी। इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऐसे 50 लोग और खड़े हो जाएंगे। आप फिर उनका कहाँ से मुंह बंद करिएगा? तो आप बाहर के दुश्मनों से लड़ेंगे या अपनों से लड़ेंगे? आप क्या क्या संभालेंगे? अब कपिल सिब्बल साहब भी क्या कहेंगे कि नहीं ये जो इसमें लिखा है इसका ये मतलब नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। ये जो आतंकवादी संगठन है, इनसे तो कोई तार नहीं जुड़े हुए हैं कि भाई जो बाहर से जो फंडिंग आती है देश विरोधी ताकतों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये वही कारण होगा। राज्य सरकारों को भी ये पावर है कि वो अपने यहाँ पे अपने राज्यों में ऐसा कानून बनाए, सख्त कानून बनाए कि कोई भी ऐसे देश के खिलाफ कोई भी ऐसी कोई टिप्पणी ना कर पाए। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या हमारी भावनाएं और देश का कानून एक ही है? क्या संविधान ऐसे स्टेटमेंट्स पर टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता रद्द करने की इजाजत देता है? क्या क्रिटिसिज्म सेडिशन है या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है? इस मैटर में नेहा के वकील का तर्क है कि नेहा एक लोक कलाकार है और उन्होंने जो कुछ भी कहा वह एक कला की अभिव्यक्ति है जिसकी हमारे संविधान में छूट है। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि रूप बदल कर नेहा ने क्या क्या कहा, प्रश्न यह है कि किस भावना से कहा। एज पर द लॉ किसी भी घटना को अपराध सिद्ध करने के लिए उसमें 3 तत्वों का समावेश अनिवार्य है। मेंस रिया, एक्टिस रिया यानी मोटिव और इंटेंशन। मेंस रिया यानी दोषपूर्ण मानसिक अवस्था, मोटिव यानी प्रेरणा, इंटेंशन यानी इरादा। किसी भी व्यक्ति को अपराधी ठहराने के लिए स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि उसने न केवल एक्ट किया बल्कि उसके पीछे उसका इंटेंशन भी रॉन्ग था। इस केस में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नेहा राठौर ने अपनी अशिक्षा, अज्ञानता या केवल असभ्यता के कारण ऐसा किया है, बल्कि सच तो यह है कि सरकार की आलोचना को उन्होंने अपने पेशे और प्रसिद्धि का माध्यम बना लिया। वर्षों से वह इसी एजेंडे पर चलती रही हैं, बिना यह समझे कि राष्ट्र और सरकार 2 अलग अलग धाराएं हैं। सरकारें बदलती रहती हैं पर राष्ट्र शाश्वत है, सर्वोपरि है। देश विरोधी ताकतों के इशारों पर रातों रात सितारा बनने की जो होड़ उन्होंने मचाई, वही मूर्खता आज उनके लिए भारी पड़ गई है। इस केस में कवि अभय प्रताप सिंह नामक एक संवेदनशील नागरिक ने उनके विरुद्ध बीएनएस की 10 अलग अलग धाराओं और आईटी एक्ट सेक्शन 69 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई।
फिर नेहा ने क्वेश्चनिंग पिटीशन दाखिल कर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से यह डिमांड की कि उसके खिलाफ सारे केस रद्द किए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए अपील खारिज करने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर ट्रायल फेस करना होगा। मामले की सच्चाई जानने के लिए मीडिया ने वकीलों से बात करने की कोशिश की तो एडवोकेट्स ने कहा कि ऐसे लोगों को तो ट्रायल का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्र हित के विरुद्ध कार्य करता है उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और जो व्यक्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है वह इस देश में रहने के योग्य नहीं है। लेकिन यह एक भावनात्मक बात है। यह सिर्फ एक कलाकार या एक गीत का मामला नहीं है, यह उस सीमा रेखा की बात है जहां स्वतंत्रता और अनुशासन आमने सामने खड़े हों और जब राष्ट्र की मर्यादा दांव पर हो तो हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने विचारों को राष्ट्रहित के तराजू पर तौले। लेकिन कोर्ट पब्लिक सेंटिमेंट से नहीं बल्कि संविधान में वर्णित कानून से चलती है। एज पर लॉ नो वन कैन बी पनिश्ड विदाउट अ फेयर ट्रायल, यानी विधि के अनुसार किसी को भी निष्पक्ष सुनवाई के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। हमारे कानून में यह एक मौलिक न्याय का सिद्धांत है जिसे अंग्रेजी में ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहा जाता है, यानी लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल, यानी दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। इस सिद्धांत के तहत कोई भी व्यक्ति जब उसका पक्ष पूरी तरह न सुना जाए दोषी घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि एक्यूज्ड को अपना पक्ष रखने का फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। ट्रायल कोर्ट में स्टेटमेंट्स, एविडेंस, विटनेसेस आदि की फुल इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीधे सजा नहीं दे सकती जब तक निचली अदालत में मुकदमे की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट न हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील को कहा कि ट्रायल कोर्ट में जाकर मुकदमा फेस करो ताकि वो सबूत पेश कर सकें, अपने पक्ष में दलीलें दे सकें और उचित सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में प्राइमा फेसाई अपराध के तत्व मौजूद हैं, इसलिए ट्रायल आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एफआईआर तभी रद्द की जा सकती है जब वह न्याय के हित के विपरीत हो और ऐसा यहां नहीं पाया गया। एफआईआर में आईपीसी सेक्शन 153A, 5052 और आईटी एक्ट सेक्शन 67 लागू की गई है। सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए याचिका खारिज किया था कि ट्रायल से पहले तथ्यात्मक विवादों का निपटारा संभव नहीं है। रही बात कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 10 के अंतर्गत नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया निर्धारित है। एज पर लॉ किसी भी सिटीजन की सिटीजनशिप केवल 3 परिस्थितियों में समाप्त की जा सकती है। अगर वह व्यक्ति धोखे से नागरिकता प्राप्त किया हो या किसी अन्य देश में जाकर अपने देश के खिलाफ कार्य किया हो या राष्ट्र के प्रति असत्यनिष्ठ या शत्रुतापूर्ण कार्य किए हों। सिटीजनशिप कैंसिल करने का राइट केवल केंद्र सरकार के पास है। इस आधार पर किसी भी नागरिक की नागरिकता कथन, व्यंग या असहमति के कारण नहीं छीनी जा सकती। यह सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी रूप से असंवैधानिक होगा। जहां तक नेहा सिंह राठौर केस की नागरिकता रद्दीकरण की बात है, न तो उनके कार्य में कोई विदेशी सहयोग, न राष्ट्र विरोधी मंशा, न ही धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्ति का कोई तत्व मौजूद है। इसलिए सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 10 इस मामले में लागू नहीं होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कि असहमति, आलोचना या व्यंग्य लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है, कोई अपराध नहीं। लेकिन पहलगाम आतंकी साजिश को बिहार चुनाव से जोड़ना और उस पर पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र के अकाउंट से उसे रीट्वीट या प्रचार किया जाना, यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और वैचारिक अखंडता से जुड़ा हुआ विषय है। यदि कोई व्यक्ति सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो वह देशद्रोह का दोषी होगा। तो यदि नेहा सिंह राठौर पर लगाए गए आरोप बीएनएस सेक्शन 152 के तहत साबित होते हैं तो उन्हें अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो आपने देखा कि कैसे सोशल मीडिया की बहसें कई बार कानूनी हकीकत से बहुत दूर चली जाती हैं। कानून न तो भावना से चलता है, न ही लोकप्रिय राय से, बल्कि सबूत, प्रक्रिया और संविधान से चलता है। केवल असहमति देशद्रोह नहीं होती जब तक वह राष्ट्र विरोधी मंशा में न बदले। तो किसी भी नागरिक की नागरिकता रद्द करने या किसी व्यक्ति को देशद्रोही कहने से पहले हमें कानून की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि सोशल मीडिया की हेडलाइंस से। तो याद रखिए, कानून की नज़र में हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। तो अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और लीगल आइज बाय एडवोकेट मुक्ता रश्मि को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम भावना नहीं विधि से बात करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए केस, नए सवाल और नए कानूनी विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।